यह कहानी एक ऐसे गिरोह की है जो अपनी असाधारण क्षमताओं का उपयोग करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी डकैती की योजना बनाता है। यह कोई आम अपराधी नहीं थे, बल्कि हर एक अपनी फील्ड में माहिर था। और इनका लीडर एक असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति था जिसे सब प्रोफेसर के नाम से जानते थे। सब खामोशी से सुनते रहे। इनके सामने जो नक्शा पड़ा था वह शहर के सबसे बड़े बैंक का था। इस बैंक में हाल ही में सरकार ने 200 अरब रुपए की रकम सुरक्षित की थी और यही इनका लक्ष्य था। बिलाल धमाकेदार सामग्री और हथियारों का माहिर था। जैन शहर के वह सभी गुप्त रास्तों से परिचित था और उसे पता था कि बिना किसी को पता चले कहां से बाहर निकला जा सकता है। लैला देश बदलने में माहिर थी। वह किसी को भी धोखा दे सकती थी। राशिद एक असाधारण ड्राइवर था जो किसी भी पीछा से बच सकता था। आमिर की जेब कतरा होने की कला बेमिसाल थी। वह किसी के भी फिंगरप्रिंट्स या चाबी चुरा सकता था। और सुलेमान बैंक के अंदर काम करता था। वह हर उस चीज को जानता था जो उनके मंसूबे के लिए जरूरी थी। योजना के अनुसार टीम को पुराने सीवर सिस्टम के जरिए बैंक में दाखिल होना था। जैन और आमिर ने बैंक के खुफिया रास्तों की मुकम्मल जांच कर ली थी ताकि वो निकलने में किसी मुश्किल का सामना ना करे। रात के 2 बजे टीम अपने मंसूबे के मुताबिक हरकत में आ गई। सब सिया लिबास में थे और चेहरे मास्क से ढके हुए थे। शाहीन ने कैमरों और अलार्म सिस्टम को नाकारा बना दिया। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, प्रोफेसर ने सबको खामोश रहने का इशारा किया। बिलाल ने धमाका खेज मवाद से दीवार में एक छोटा सुराख किया ताकि वो वालद के करीब जा सके। आमिर ने आगे बढ़कर वालद का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये जदीद तरीन लॉकिंग सिस्टम था। उसने चालाकी से एक बैंक मैनेजर के चुराए गए फिंगरप्रिंट्स इस्तेमाल किए और कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुल गया। प्रोफेसर ने फौरन अंदाजा लगाया, यह सिक्योरिटी अपडेट का नतीजा है। हमें फौरन निकलना होगा। लेकिन बाहर पुलिस पहुंच चुकी थी। हर तरफ सायरन बज रहे थे। प्रोफेसर ने बिलाल को इशारा किया और उसने पिछली दीवार में एक और धमाका कर दिया। धमाके से धुआं और गर्दो-गुबार फैल गया, जिसका फायदा उठाकर वे बाहर निकलने में कामयाब हो गए। राशिद गाड़ी में तैयार बैठा था। जैसे ही सब सवार हुए, उसने तेजी से गाड़ी ला दी। पुलिस पीछे थी। हेलीकॉप्टर फिजा में परवाज कर रहे थे और हर सड़क पर नाकाबंदी हो चुकी थी। लेकिन राशिद जानता था कि कहां से निकलना है। वो उन रास्तों से गाड़ी लेकर निकला जहां पुलिस को शक भी नहीं था। उन्होंने एक पुरानी फैक्ट्री में पनाह ली। वहां पहले से तैयार कपड़े और शनाख्ती कार्ड्स मौजूद थे। सबने अपने हुलिये बदले और आम शहरियों के रूप में मुख्तलिफ समतों में बखर गए। प्रोफेसर ने कहा, अगले 24 घंटों तक कोई राबता नहीं करेगा। हम अपनी जगह पहुंचने के बाद ही बात करेंगे। अगले दिन जब पुलिस ने शहर पूरी तलाशी ली तो उन्हें किसी का सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बाद प्रोफेसर और उसकी टीम एक गुप्त स्थान पर इकट्ठा हुई। उनके सामने 200 अरब रुपए की नकदी पड़ी थी। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए सिगार सुलगाया और कहा, यह तो बस शुरुआत है। क्या यह वास्तव में उनका आखिरी डाका था या वे कुछ और बड़ा करने वाले थे?